हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही है आईपीयू का काउंसलिंग प्रोसेस आज शुरू हो चुका है। हम आपके लिए लेके आए हैं कि लाइव रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लाइव डेमो, एक स्टूडेंट का लाइव रजिस्ट्रेशन करेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फटाफट हम प्रोसीड करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आपको जाना है अपनी वेबसाइट पे ipu.ac.in पे। इसके लिए आप जब नीचे जाएंगे तो आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। हम अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो नीचे जाके आपके पास आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2023 का ऑप्शन आता है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आपको यूजर आईडी और सिक्योरिटी पिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास यूजर आईडी होगा, हमारे पास यूजर आईडी हमारे पास स्टूडेंट का, फिर हम पासवर्ड फिल करते हैं। फिर लास्ट में हम सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे। जब हम साइन इन करते हैं तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है आपने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं आप, और ये पास एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है। इसके लिए आप अगेन सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन डालेंगे, फिर आगे प्रोसीड होगा। तो सिक्योरिटी पिन का जब आप ऑप्शन डालते हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी पिन है। आप ये बात चेक कर लेना, यू हैव सिलेक्टेड जीजीएस आईपीयू बीबीए 2023, क्योंकि हमने बीबीए के लिए ही ऑप्ट किया था। तो यहां से कंफर्मेशन ले रहा है। तो आर वी श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस, वी आर श्योर दैट वी वांट टू कंटिन्यू, विल प्रोसीड। तो जैसे ही हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं हमने एग्जाम टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन बाकी चारों चीजें, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इवन तो हमने फिल किया हुआ है, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको ये दोबारा फिल करना पड़ता है। तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो कंप्लीटेड है, तब लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो अब जाएंगे हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ और इस पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो काफी सारी डिटेल हमारे पास ऑलरेडी फिल्ड है, हमें सिर्फ चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। तो हम स्टूडेंट के देखते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ये सब आता है। रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग हैज पोस्ट अपीयरिंग, तो हमें रीजन चेक करना है कहाँ से आपने किया हुआ है। तो ये आउटसाइड दिल्ली का है, दिल्ली के स्टूडेंट नहीं है तो आउटसाइड दिल्ली आ जाएगा। अगर आप दिल्ली के हैं, आपने 12th वहां से की है, तो आप देख सकते हैं अपना दिल्ली का भरेंगे। देन यू हैव द रिलीजन ऑप्शन और आपके पास कैटेगरी ऑलरेडी फिल्ड है। देन वी हैव सब कैटेगरी डिटेल्स। तो यहां पे क्या भरना है हमको? हमारा आर्मी पर्सनल का है तो हमने यस कर दिया। एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट नॉट एप्लीकेबल, यहां पे पूछा गया है। डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट ऑप्टिंग डिफेंस सब कैटेगरी विल ऑल्सो चूज आर्मी सब कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, यस। यहां पे देखा वार्ड्स ऑफ जेके माइग्रेंट्स नो, फिजिकली हैंडीकैप्ड नो, सब कैटेगरी प्रायोरिटी, डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर डिफेंस सब कैटेगरी विल आल्सो चूज आर्मी सब कैटेगरी इफ एप्लीकेबल। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, अगर आपने बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, गारंटी अवार्ड्स अगर मिले हुए हैं तो उसके से आपको फिल करना पड़ता है आपको। अदरवाइज आपको कोई अवार्ड नहीं मिला है पेरेंट्स को तो आपको सिर्फ वार्ड्स ऑफ सर्विस पर्सनल करके ही आप इसको फिल कर सकते हैं। विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कैंडिडेट, कोई विजिबल मार्क? तो आप कह सकते हैं इंप्रेशन। और क्या भरते हैं? और क्या भरते हैं? दैट्स इट।
खाली इंप्रेशन ही है, कुछ और लिखेंगे? इंप्रेशन ऑन राइट हैंड। नाउ हमारे पास अब अकाउंट डिटेल्स भरनी है। ये अकाउंट डिटेल्स आपको इसलिए भरनी है कि जब आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाद अपना कॉलेज चूज कर लेते हैं, तो कॉलेज चूज करने के बाद आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कम से कम 20,000 जो है इस बार मेंशन किया हुआ है वो आपको फिल करना होगा। अगर आप कॉलेज चूज करने के बाद 20,000 पे कर देते हैं तो आपकी सीट जो है वो सिक्योर हो जाती है, इवन दो वो रिफंडेबल रहता है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं कॉलेज शुरू होने से पहले तक, तो AICTE के नॉर्म के अकॉर्डिंग आपको कुछ मिनिमम अमाउंट डिडक्ट होता है और वो बाकी आपको वापस हो जाता है। अगर अकाउंट डिटेल की बात करें तो नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर इज वरुण, बोलिए। FS कोड करेक्ट है। लॉन्च नेम तो लास्ट में डिटेल फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आया डू यू विश टू सेव और नॉट, तो आपको डिटेल देख चेक करनी है, अगर ये सही है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। देन कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड CGPA ग्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट CGPA। अब आपको बाकी डिटेल फिल करनी है, अपनी एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होंगी। पासिंग स्टेटस, तो यहाँ पे देखते हैं अपने पास 10th की डिटेल है वो फिल करनी है। तो 10th आपने ऑलरेडी जो एग्जाम में फिल करी हुई है, आपको सिर्फ कंफर्म करना है डिटेल सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पासिंग स्टेटस है आपके पास, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, ये डिटेल्स आपको चेक करनी है। आपने देखा मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने मार्क्स आए थे, जिससे आपने चेक कर लिया है। देन आपको ये डिटेल्स फिल करनी है 12th की। अब 12th में क्या है आपके पास पासिंग स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पास आ जाएगा। जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपके पास रिजल्ट नहीं आया था, अब आपके पास रिजल्ट आ चुका है और आप पास कर चुके हैं, तो आपके पास रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, तो आप पास कर देंगे। ईयर की बात करेंगे तो 2023 में आपने पास किया हुआ है। रोल नंबर की बात करेंगे तो रोल नंबर तो चेंज नहीं होगा, आपका रोल नंबर सेम ही रहेगा। बोर्ड और यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे आपके पास CBSE से पास किया आपने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को आप चूज कर सकते हैं, आपके पास स्कूल का नाम आ जाएगा। रिजल्ट मोड की हम बात करें तो परसेंटेज में आया है हमारे पास रिजल्ट, तो हमने परसेंटेज पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम ऑप्टेन मार्क्स भरेंगे तो आपके पास परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हैं और ऑप्टेन मार्क्स की बात करें हम तो इस तरह से हम देख सकते हैं परसेंटेज मार्क्स आपके पास 75 हैं। हम डिटेल्स ये चेक करने के बाद इनको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। डू यू विश टू सेव पूछेगा आपसे, यस, तो आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपके पास सेव हो जाएंगी। तो आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का आएगा, जिसमें आपने एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चेक होंगे आपके पास। तो आपने देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका सारा एड्रेस है वो आपका चेक हो गया है, और आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम ही है एज परमानेंट एड्रेस तो आपने इस पर क्लिक कर रखा है। ये आपने CET का जब फॉर्म फिल किया था, IPU CET के लिए अप्लाई किया था एग्जाम के लिए, तो भी आपने सेम ही डिटेल्स फिल की थी। अगर कुछ चेंज हुआ है, जैसे 12th का रिजल्ट तब नहीं आया था, अब आ चुका है, तो आपने वो चेंज किया है, इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं होंगे उसमें। यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और इस पर यस क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो होगा वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाला ऑप्शन होगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको 8 चीजें हैं। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का प्रोसेस देखते हैं हम। OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे हम
अच्छा, ये तो शायद ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे पास, हम देखते हैं ये अपलोड करने पर। तो ये देखते हैं ऑलरेडी, यानी कि आपने जब सीईटी का फॉर्म फिल किया था तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे होंगे तो आपके पास विजिबल है, अगर वो नहीं है तो आप उनको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा, आगे आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 12th की जो मार्कशीट है वो आपके पास तब नहीं थी लेकिन अब आपके पास अवेलेबल है, तो अब आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, आपने कैंसिल चेक का जो डिटेल्स होगी, जो इमेज लगाई होगी, अगर आपके पास आर्मी पर्सनल है कैटेगरी है, आपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड नहीं किया होगा वो होगा आपके पास 12th की मार्कशीट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम 12th की फाइल ही अपलोड करेंगे। तो यहाँ आपने प्रीव्यू देख लिया है। अब आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपके पास प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं और आपका ये फाइनल फॉर्म है। आप सबमिट करने से पहले इसे चेक कर लें ये सही है या नहीं है। आपके पर्सनल डिटेल्स हैं यहाँ पे, आपकी बैंक डिटेल्स हैं, आपकी कैटेगरी डिटेल्स हैं, आपकी सब कैटेगरी प्रायोरिटी, जो भी डिटेल्स हैं आपके पास एकेडमिक है, 10th की है, 12th की है, आपको सिर्फ ये चेक करना है ये सही है नहीं है। फाइनल सबमिट करने से पहले इन्हें जरूर चेक कर लें। बाद में इन्हें अपलोड चेंज कराने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी का मैंने बहुत साल का एक्सपीरियंस है, कभी भी टेलीफोनिकली और ईमेल पे जल्दी से रिप्लाई नहीं करते हैं। फिजिकली आपको जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत डॉक्यूमेंट्स के लिए घूमते रहना, चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स फिर भी एक बार सबमिट करने से पहले आप दोबारा चेक कर लीजिए। फाइनल सबमिशन से पहले आप ये चेक कर लेंगे तो आप इजीली फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इस तरह हमने देख लिया है किस तरह आईपीयू का जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जो होगी आपकी वो 30 तारीख से शुरू है आपकी, और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग है उस पर प्रोसीड करेंगे। हम आईपीयू और सीयूटी में डिफरेंस है चॉइस फिलिंग में। आईपीयू में सिर्फ आपको कोर्स की फिलिंग ही करनी होगी, कॉलेज की चॉइस फिल करनी होगी। आपने बीबीए चूज किया है तो आप सिर्फ कॉलेज की प्रेफरेंस चूज करेंगे, कोर्स की नहीं कर सकते हैं। सीयूटी में आप कॉलेज और कोर्स दोनों की प्रेफरेंस है वो फिल कर सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, आईपीयू का सेपरेट प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का और सीयूटी का डिफरेंट है। तो हमने आज देख लिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है, और कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे जो ऑप्शन है वो आपको सेव एंड फाइल सबमिट करके पेमेंट करना है, तो आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आप यूज करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।